मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। देखो भोजन कितना अच्छा हो, भोजन कितना भी अच्छा हो, लेकिन भोजन करने के लिए पात्र अच्छा ना हो तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। उनके लिए थाली अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बगीचा कितना भी अच्छा हो, लेकिन माली जो बराबर ना है तो बगीचा उड़ जाता है। तीसरा, नाक कितना नमड़ा हो, लेकिन उसमें एक वाली ना हो तो अच्छा नहीं लगता। भले ने करोड़पति नो जमाई होय पण सासरे एक साड़ी ना होय तो जमाई ने त्या भावे नहीं। हमारी गुजराती कहावत है। और कथा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कथा में भगवान का नाम आवे और तुम्हारी ताली ना हो तो कथा भी अच्छी नहीं लगती है। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल नित्य गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। हरि बोल। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे बनो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। भाई मीरा के नित्य प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो मीरा के श्याम
श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। जय हो, राधे राधे। श्री राधे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मैया नंदा के लाल नित गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मैया नंदा के लाल नित गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मैया नंदा के लाल नित गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मैया नंदा के लाल नित गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। भाई मीरा के नाथ नित गाइए रे। भाई मीरा के नाथ नित्य गाइए रे। जय हो। हरि बोल। राधे राधे राधे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा नरसिंह के श्याम प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भक्त नरसिंह के नाथ नित गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भक्त नरसिंह के श्याम प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भक्त नरसिंह के नाथ नित गाइए रे। भक्त नरसिंह के श्याम प्रभु गाइए रे। भक्त नरसिंह के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। भाई नंदा के लाल नित गाइए रे। भाई नंदा के लाल नित गाइए रे। भाई नंदा के लाल नित गाइए रे। नंदा के लाल नित गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित गाइए रे। मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे।
जय हो पार्वती साउंड। वैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। मैंने देखा कि गोलासन में कोई नाचने वाले नहीं है, लेकिन बाबूजी है, भगत तो है। वाह प्रभु वाह। एक बार फिर जो नाचे उसको करतल ध्वनियों से उसका स्वागत करे। वाह 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 वाह। અમારે મને કાલે ડોકરો બાપુ કહેતા કે નાચે બાપુ ઘણા નાચે, આજે નાચ્યા હો। बस नाचो मौज करो। भगवान का नाम खाते लो पीते लो सोते लो। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशम। भगवान का नाम कोई भी तरीके से आप ले सकते हो, उसका फल मिलता है और मिलता है। इसलिए प्यारे भगवान का नाम, ये आत्मा शरीर का रथी है और रथ पर आत्मा इस शरीर रूपी रथ को हरि की तरफ खींच ले। इसलिए वेद मंत्रों में लिखा सुखारथी रस्वानि वजन्म ख्यान नेनीयत बेच बिरवाजी नैव रथ प्रतिष्ठान जदजिरं दविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आत्मा का जो रथी है, शरीर रूपी रथ का जो रथी है, सारथी है, वही आत्मा है मेरे प्यारे। और आत्मा रूपी जो रथ है वो हरि की तरफ ले जावे। वैसे हमारे रूप भारती जी महाराज, मैंने तो देखा सवाली महात्मा है। हाँ सवाली महात्मा, भाई 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 क्या महादेव की गुफा में बैठे हैं। एक बार तालियों से। हाँ? और उनका भरोसा तो देखो। मैं पहली बार आया तो बोले बाप जी भागवत कथा करनी है, वो तो मेरे भगवान जो ये फल मुक्तेश्वर महादेव पूरा करेगा। वाह 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 डोकरा वाह। ऐसे महात्माओं का भरोसा है। भरोसो दृढ़ इव चरणन केरो। हाँ भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। उनका भरोसा तो देखो। लोग दे या न दे, बाप जी मेरी इच्छा है कि इस गांव में एक भागवत कथा हो जावे तो ये मेरे गांव का कल्याण हो जावे। वाह वाह। अरे गांव का कल्याण करने वाला, समाज का कल्याण करने वाला, अरे प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाला महात्मा स्वयं साक्षात गोविंद है, महादेव है। ये भगवा भेख महादेव नहीं है तो कौन है? भगवान मंदिर में नहीं है, वैसे हमारे महात्मा का हृदय में है। साधु पुरुष, ऐसे साधु पुरुषों का संग करो, बेड़ा पार हो जाएगा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अर्जुन ने बहुत प्रश्न भगवान को पूछा कि हे प्रभु, आप कहते हो, बार बार कहते हो साधु पुरुषों का संग करो, लेकिन तो मेरा मन तो इधर किधर भटकता ही है। मन कहां लगता नहीं है, क्या करूं? भगवान ने बोला मय्येव मने आदस्तवम मयि बुद्धिम निवेशय। हे अर्जुन, एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा, और तेरी जो बुद्धि है वो बुद्धि मेरा चरणों में रख दे। देख तेरा पूरा संसार में चलाऊंगा। भरोसा चाहिए मेरे पास, भरोसा। तो कहा कि मेरा मन इधर किधर बहुत भटकता है, तो भगवान ने कहा कि मन को केंद्रित करने लिए, मन को केंद्रित करने के लिए एक उपाय है। कौन सा? अभ्यास योगेन ततो मामे छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास कर, शास्त्रों का, संतों का, मंदिरों का, अरे कथाओं का अभ्यास कर। नारद कहते हैं मैंने साधु पुरुषों का संग पाया, मेरी जीवन की गति बदल गई, मेरी जीवन की दिशा बदल गई।
मैं आया तो हमारे परम पूज्य अभी तो हमारे बाप जी का स्वर्गवास हो गया। हमारे भूदेव, क्या नाम था महाराज जी का? ईश्वर जी महाराज। मैं बाप जी के जब मिलने के लाया तो हमारे ईश्वर भाई शास्त्री जी अभी भगवान वैकुंठ में तो चले गए हैं, लेकिन इतना थनगनाट, अरे बाप जी आप कथा जल्दी आ जाओ, कथा सुनाओ, बस कथा सुनाओ। कल्याण करने वाला जीवात्मा चला गया। व्यासपीठ से उनको मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि भगवान वैकुंठ में उसको पद दे। मय्येव मनयादस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय। प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। मैं हर प्राणी का हृदय में निवास करता हूं। भगवान तो भगवान है। संत हो गए। देवर्षि नारद ने कहा कि हे व्यास जी, 12 अक्षर का मुझे श्लोक मंत्र दिया, बस मैं मंत्र का जप करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भागवत का है, जो सुन रहे हैं प्यारे, जितना बने इस मंत्र का जप करना। जीव का उद्धार के लिए ये महामंत्र है। और वो ना आवे, मान लो कि ये मंत्र आपको याद न रहे तो दूसरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ये ओम नमः शिवाय साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये न सके कोई बात नहीं, ऐसे हमारे जो ये भगवाधारी साधु पुरुष, हमारे जो ये महात्माओं बैठे, उनका चरण का संग कर लो, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सुधरना तो पड़ेगा। रामायण जिंदगी में, संसार में कैसे जीना है वो सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरते सिखाती है। मरो, लेकिन ऐसे तरीके से मरो बार बार मरना न पड़े। मरो तो बार बार मरना न पड़े, और मरने के लिए बार बार जन्म धारण न करना पड़े। संत तो गए। एक बंधन मां का था, क्या करे? साधु संतों ने कहा कि मां की सेवा करो। और सही बात है, मां बाप की सेवा करना वो पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। कई लोग मां बाप का इतना दुराग्रह करते हैं। अरे मां बाप को बोलते हैं आप हमारी बात में आप ना समझो। वाह वाह, बुद्धिशाली, ज्यादा समझने वाला प्राणी। मां बाप की सेवा करना वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। माता और पिता का जो अंतरात्मा दुभाया तो महादेव और जगदम्बा आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्र में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता और बहनों को तो मैं यही भी बोलता हूं, माइयों को, कि जब तक आप कुंवारे हो तो माँ बाप की आज्ञा में रहो, और जब तुम्हारी शादी हो जावे
तो तुम्हारे जो सासू ससुर है उसको माँ बाप मान के सेवा करो, लेकिन ऐसे नहीं करते, इसलिए तो झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा। अरे कई बार तो जिन्होंने भागवत कथा नहीं सुनी है ने, उसको ज्ञान नहीं है कि संसार में किस तरीके से रहे। कई लोग तो बस पूरे दिन झगड़ा 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 टंटा के सिवा कुछ नहीं। पति और पत्नी भी झगड़े, हूतो न हूती लड़िया करे। कई बार तो मैंने देखा है पति और पत्नी रहे घर में और झगड़ा हो जावे तो 6-6 महीना बोले नहीं, बोलना बंद। बाप जी रे घर में खावे पीवे साथे, लेकिन बोले नहीं। ये गुजराती में मैं दृष्टांत देता हूं। गामड़ा गांव, और गामड़ा गांव में एक गामड़ा में पति और पत्नी संतान देशावर में चले गए। एक लड़का और लड़की की शादी करा दी। लड़का देशावर कमाने के लिए, मियाँ बीबी दोनों अकेले, लेकिन झगड़ा करे तो 6-6 महीना बोलना बंद। खावे पीवे साथे, बेसे उठे साथे, लेकिन बोलवानुं नहीं 6 महीना। और शियाळानो समय आयो, घर के बाहर जो चौक था ने, चौक में थोड़ा लकड़ा एकत्रित करके जलाया, तापना, ये तापना किया, और तापना करके दोनों ठंड उड़ाड़ रहे थे। और पतिदेव जो था वो मेरे जैसे धोती पहने, वो बेचारा धोती पहन के बैठा, और पत्नी बाजू में ठंड उड़ाड़ रही थी। पाछा बेसे साथे, तापे पाछा भेड़ा पण बोले नहीं। गुजराती में तो समझण पड़े, कारण के बॉर्डर छे ने। तापे भेड़ा तापे पण बोले नहीं। एमां बन्युं एवुं के तापता तापता ईंगारो देवतामांथी बळतण उडी अने पेला भाईनी धोती उपर पड्યું। भाईने खबर नहीं, बेन जोई गया पण बोलता नहीं। हवे पहल करे कोण? बोले नहीं। पहल करे कोण? न बोले तो पति हळगी जाए, एटले पत्नीए आडी अवળી वातथी बोली चालू करी। શું બોલી ખબર? કોઈનો ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું લે? બાપજી કોઈનો ધોતિયું બળે ગીત ગાયું, કોઈનો ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું? પેલાને ખબર પડી કે આપણું હળગે, પણ આ મિયા બીબી બોલતા નથી, બોલવાનું ચાલુ કરી દીધું। ઘણી વખત ઝઘડા આવાય ચાલે, ઝઘડા નહીં, ભગવાનના નામથી भक्ति होय। पति और पत्नी हरि और हर की सत्संग की बात करे तो वहां प्रहलाद जैसे संतान का प्रागट्य होता है मेरे बाप। हैं? राम ने जन्मवू छे पण मां कौशल्या ने दशरथ जेवा कोई माँ बाप देखाता नहीं। भगवान कृष्ण ने जन्मवू है, लेकिन वसुदेव देवकी जेवा, मां यशोदा जेवा कोई पात्र देखाता नहीं। पात्र बनो, पात्र बनो। देवर्षि नारद मानी सेवा करे, लेकिन कई लोग तो माँ बाप का अनादर करते हैं, और बाद में मंदिर में देखो तो इतना भाव से आप भजन करता है, लगता है कि हाँ हाँ, मंदिर की मूर्ति को दर्शन नहीं करना है, उसको दर्शन करना पड़े। इतना भावुक बनकर माता जी को या भगवान को दर्शन करता है। और कई बहन तो देखो, ये कथा है ने, जीवन जीने का एक तरीका बताती है। माँ बाप से शुरुआत करनी पड़ेगी। दीकरी ने
दीकरी को आप जैसे घर में रखते हो वैसे बहू को रखो, और बहू के साथ जो ऐसा निर्वाह करो तो घर संसार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मां, दीकरी और बहू तीनों किचन में कोई काम कर रही थी, रसोड़ा में। तो काम करते 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 वक्त एक कांच की जो एक बरनी थी शीशे की, वो बहू के भाई लड़की के हाथों से गिर गई और फूट गई। जोरदार आवाज आया। तो पिताजी अखबार पढ़ रहा था, तो उनका बेटा भी साथ में अखबार पढ़ रहा था। तो बेटा को पूछा कि बेटा जाओ तपास करो, ये किचन में बहुत बढ़िया आवाज आया, बरनी फूट गई लगती है, कोई शीशा फूटा है, किसने तोड़ा? बेटा ने कहा कि पापा धीरे बोलो, शीशा जो है ने या तो मेरी मम्मी का हाथों से या तो मेरी सिस्टर के हाथों से गिर गया है। बोले तुझे कैसे मालूम, तू गया तो है नहीं? बोले मुझे पता है, मेरी पत्नी से हाथों से जो गिरती है और फूटती है तो देखो जमावट, और बात चलती है आगे, पूरा किचन झगड़ा टंटा में बदल जाता है। और कई कई माताओं तो बहू को इतनी गालियां देती है, तू आई त्यार थी तो आ ओरडाना नळिया रेवा दीधा नहीं, ले तुम्हारा पगला जब यहां पड़ा हमारे घर में तो सत्यानाश हो गया। नहीं नहीं बाप ऐसे मत बोलो, बहू है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, और बहू को भी अपनी सासू को माता मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो तुम्हारा घर में लक्ष्मी आएगी। नारद कहते हैं कि मेरी माता की मैं सेवा करता था और मां गई गौशाला में गाय दोहन करने के लिए, एक सर्प आया, मां ने कोई दोरड़ू समझकर उनके ऊपर पैर रखा, सर्प दंश हुआ, मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई तो मुझे शोक न हुआ और हर्ष भी न हुआ। मैंने सोचा कि एक बंधन था टूट गया, जो हरि करे वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, वो समझकर मां की उत्तर क्रिया करके नारद जी ने छोड़ दिया घर, जंगल में गया, जंगल में बैठकर तपस्या शुरू कर दी। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप शुरू किया। भूख लगी, प्यास लगी, जंगल में एक समुद्र में, जंगल में गाढ़ जंगल में एक तालाब देखा, तालाब में जाकर पानी पिया, फल खाया, मुझे थोड़ी शांति हुई और मैं बैठ गया तपस्या में। और तपस्या में बैठा, भगवान का नाम में मैं इतना लीन हो गया कि मेरा देह का मैं भान भूल गया। मैं कहा हूं, कौन हूं, सब भूल गया। कस्तवम कोहम, यह संसार है। शरीर का भान भूल गया तो मेरा हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ। भगवान का प्रतिबिंब मेरा हृदय में देखा, मानो मुझे स्वर्ग का अनुभव मिलने लगा। स्वर्ग जितना सुख मिला, आहा क्या भगवान की अलौकिक झांकी है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। परमात्मा देखा और परमात्मा को देखकर मेरा हृदय उभराने लगा। मैंने आंख खोल दी और आंख खोली, न तो भगवान न तो कुछ देखा। मैंने फिर मेरी आंख बंद की, हृदय में भगवान का दर्शन न हुआ। मैं रोने लगा। आकाश में आकाशवाणी हुई, हे नारद, संतों ने 12 अक्षर मंत्र का
जो मंत्र दिया था इस मंत्र के हिसाब से मैंने तेरा हृदय में दर्शन दिया, लेकिन अब इस मनुष्य अवतार में तो मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। मेरा दर्शन पाने के लिए अगले जन्म में मैं कृपा करूंगा। देवर्षि नारद शांत हो गए और कहते हैं कि बाप जी, ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा हुआ और पूरा सृष्टि का आरंभ होने की तैयारी थी। ये तैयारी में मैं सप्त ऋषियों के साथ बाहर आया। ब्रह्मा जी का नाक से बाहर निकले, इसलिए मानस पुत्र है। देवर्षि नारद अपने अगला जन्म की कथा बताई। देवर्षि, अब भागवत की रचना करो। मैंने भी ये श्लोक से, इस मंत्र से, भगवान की भक्ति से परमात्मा का दर्शन किया। आप भी भागवत की रचना करो और भागवत की रचना की तैयारी करते हैं। लेकिन भागवत की रचना में गणपति के साथ भागवत रच दिया तो भागवत किसको दूं? सुखदेव जी महाराज उनके पुत्र है। व्यास भगवान के घर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। जन्मता के साथ सुखदेव ने घर संसार छोड़ दिया, चले गए जंगल में। पुत्र पुत्र करके व्यास जी पीछे दौड़े, लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए। सुखदेव जी ना बोले। जाड़वाओं ने जवाब दिया, हे व्यास, तुम्हारे पुत्र जगत का कल्याण के लिए अवतरित हुआ है, जाने दो। हम विचार करते हैं कि जाड़वा बोले, हां बोले, लेकिन हमको विश्वास नहीं आएगा। क्यों? कि हमारे पड़ोसी हमसे नहीं बोलते हैं तो जाड़वा कैसे बोले हैं? लेकिन बोले। जाड़वा से आवाज आया और व्यास जी वापस आश्रम में आ गए। सुखदेव जी महाराज जंगल में तपस्या के लिए बैठ गए। यहां व्यास जी भगवान ने 18,000 श्लोक वाला ये भागवत तैयार कर दिया। विचार करे किसको दूं? दृष्टि अपने पुत्र के ऊपर पड़ी। पुत्र है इसलिए नहीं, साथों साथ पात्र भी है, और पात्र है तो भागवत उसको जरूर देना चाहिए। लेकिन क्या करे, सुखदेव जी महाराज तो योगी है, उनको कोई बंधन की जरूरत है नहीं, वो तो चला गया, क्या करें। बुद्धि भगवान को प्राप्त करती है, इसलिए बुद्धि अच्छा विचार करे। व्यास जी भगवान को विचार आया, अपने शिष्य को बुलाया। 4 शिष्यों और 4 शिष्यों को भागवत का श्लोक पढ़ाया और कहा कि जाओ जंगल में लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ नारायण के लिए। गायों को घास खिलाने के लिए गए और शिष्यों ने कहा कि जंगल में जब आप यज्ञ की सामग्री के लिए जब लकड़ी एकत्रित करो तो इस मंत्र बोलना, लेकिन आधा श्लोक बोलना, पूरा नहीं। बोले गुरुजी क्यों? बोले जब कोई मिल जावे और कहे कि पूरा करो तो पूरा करना, बाकी आधा श्लोक जंगल में बोलना। व्यास भगवान अपने 4 शिष्य को भागवत और भागवत का श्लोक कंठस्थ करा दिया और शिष्य गए हैं जंगल में। गैया चराते 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 इस श्लोक बोले, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णैक्यो कर्णकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्
विषाद गीत कीर्ति। अद्भुत श्लोक में वर्णन है नंद नंदन का। पीला पीतांबर धारण किया है, वैजयंती माला, पीड़ो पीतांबर भगवान ने शोभे। आधा श्लोक सुनकर सुखदेव जी महाराज का कर्ण में ये आवाज कान में आया। दामोदर की दया का वर्णन किया। सुखदेव ने मन में सोचा कि आधा क्यों? जिस दिशा में आवाज आता था वो दिशा में सुखदेव जी महाराज दौड़े और गए व्यास भगवान के शिष्यों के पास। ब्राह्मण देवता, आप श्लोक सुना रहे हो लेकिन आधा क्यों? हमको पूरा सुनाओ। दामोदर की लीला हमको पूरी सुनाओ। और भगवान वेद व्यास ने जो किया था वो पूरा श्लोक सुनाया। और सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि ये किसने आपको सिखाया है? बोले हमारे गुरु वेद व्यास ने। ओहो, तो मेरे पिताजी है। चलो मेरे पिताजी के पास मैं आऊं और ये भागवत मेरा पूरा अधिकार है, मैं ले लूं। भागवत सीखने के लिए सुखदेव जी महाराज अपने पिता के आश्रम में आते हैं। और जब आश्रम में आए तो व्यास जी महाराज अपने मुख से बोल उठे, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जो चले गए थे जंगल में वो आज वापस आ गए घर। पिता राजी राजी हो गया। पधारिए पधारिए बेटा पधारिए। पिता की संपत्ति का जो वारसा में हक मांगे ने वो तो साधारण पुत्र है, लेकिन संस्कार का जो वारसा मांगे वो तो दिव्य पुत्र है। हाँ? भागवत की रचना व्यास भगवान के साथ जो थी वो उन्होंने सीख लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ बाप के पास संस्कार की आशा रखो। माँ बाप के पास संस्कार होना चाहिए और संस्कार है तो अपने बच्चे को संस्कार जरूर सिखाओ मेरे बाप। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि मैया जब बहनों जब रोटली बनावे ना रोटली, तो पहली रोटली गाय को खिलानी चाहिए। पहली रोटली गाय को, दूसरी जो रोटी है वो बच्चे को, अपने पतिदेव को, उसको खिलाओ। और अंतिम जो बचता है वो कुत्ते को खिलाओ। लेकिन आज हम ऐसे नहीं करते, उल्टा करते हैं। जो कुत्ते वाली रोटी है ने किचन में बहन बनाती है और पति देव को दुकान में जाने के लिए इतनी उतावड़, फटाफट पत्नी को बोलते भोजन लाओ भोजन लाओ। गाय वाली जो रोटली है ने वो पति देव ने खवरावे એટલે पति देव गाय जेवा बनी जाए। वचमा जे रोटली છે એ છોકરા ખાય, જે કૂતરા વાળી રોટલી જે બચે ને એ પછી માતાજી ખાય, પત્ની ખાય। અને પછી તમે જો એનો સ્વભાવ, જેવો પતિદેવ ઘરે આવે એટલે કૂતરાની જેમ હાઉ હાઉ કરે। પતિદેવને શું ખબર કે આ કૂતરાવાળી ખાઈ ગઈ છે। सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोक वाली भागवत कथा तैयार हो गए। और ये भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने ली। और अब सुखदेव जी महाराज ने ये कथा किसको सुनाई? वो भागवतकार हमको थोड़ी क्षण के लिए महाभारत की ओर ले जा रहे हैं। महाभारत की यहाँ कथा आ रही है, इसलिए 2 मिनट के लिए पहले हरि संकीर्तन करें और महाभारत में प्रवेश करें। 2 मिनट के लिए हम हरि संकीर्तन करें। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद
गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे 2 मिनट के लिए हरि संकीर्तन करें। भागवत से अब सुखदेव जी महाराज महाभारत की ओर ले जा रहे हैं, तो आओ प्यारे हम ताली बजा के साथ भगवान का भजन करें। कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे कुंज महावीराजे घनश्याम राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से राधे 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 घनश्याम से मिला दे 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 कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे बोलो कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे कुंज महावीराजे घनश्याम राधे 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 कुंज महावीराजे घनश्याम 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 राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से मिला दे कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे वालो कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे कुंज महावीराजे घनश्याम राधे राधे कुंज महावीराजे घनश्याम
जय घनश्याम राधे राधे। सुखदेव जी महाराज भागवत कंठस्थ करके जंगल की ओर चले गए। थोड़ी क्षणों के लिए भागवतकार हमको महाभारत की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। अब परीक्षित महाराज का दिव्य जन्म और कर्म की कथा का प्रारंभ हो रहा है। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कौरव पक्ष को बहुत हानि हुई। कौरव पराजित हो गए। भीमसेन की जो गदा थी वो गदा दुर्योधन की साथल का जो उरु था तोड़ दिया। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की साथल टूट गई। पांडव विजयी बन गए। अपना पराजय से दुर्योधन बहुत दुखी है, पड़ा है पराजित होकर। और इस समय में अपना स्वामी को यानी दुर्योधन को दुखी देखकर अश्वत्थामा दुर्योधन को पूछते हैं, महाराज आप अशांत हैं, अशांति का कारण क्या है? दुर्योधन ने कहा कि अरे अश्वत्थामा, तुम मुझे पूछ रहा हो कि शांति अशांति का कारण क्या है? आपको पता नहीं है इस धरती ऊपर जब तक पांडव पुत्र है तब तक मेरा आत्मा में शांति नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि बस इतनी बात है, जा मैं वचन देता हूं, 5 पांडव जो है उनका मस्तक काट कर तेरे सामने जो खड़ा न हो तो मैं अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। अंतर्यामी भगवान कृष्ण अश्वत्थामा की बात जान ली। निज स्थलों पर पांडव जब सोने के लिए गया तो भगवान कृष्ण ने मना किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, आज पांडव वहां नहीं सोएंगे। बोले क्यों? बोले देवी मैं जहां बोलूं वहां उनका आसन करो। पांडव जहां सोते थे वहां पांडवों का पुत्र को सुलाया और पांडव और निज स्थल पे सोने के लिए चले गए। रात्रि हुई। अपने स्वामी का हित करने के यानी दुर्योधन की हित के लिए अश्वत्थामा रात्रि के समय में पांडव के घर आते हैं। रात्रि का समय में अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं। द्रौपदी ना 5 पुत्रों वहां सो रहे हैं। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं और अश्वत्थामा द्रुपद सुता यानी द्रौपदी का सुता हुआ जो 5 पुत्र है उनके ऊपर खड्ग से प्रहार किया और अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। धड़ से मस्तक अलग कर दिया और 5 मस्तकों की शिखा पकड़कर
रक्त बहता हुआ खड़ग लेकर अश्वस्थामा निकले बाहर। आया अपने स्वामी दुर्योधन के पास। ले दुर्योधन, बस अब तो शांति। दुर्योधन बहुत बाजी था। मन में विचार किया कि अश्वस्थामा इतनी जल्दी से ये 5 पांडवों की हत्या करके आवे, मेरा दिमाग में नहीं बैठता है। मुझे लगता है कि कोई और है। 5 मस्तक हाथ में लेकर ऐसे दबाया, 2 हाथों से फट गया। तलाश की तो मालूम पड़ा कि 5 पांडव नहीं मरे, 5 पांडव पुत्र मर गए। दुर्योधन भी हाहाकार मच गया। अश्वस्थामा तूने क्या किया? पांडव और कौरव का युद्ध में सब मर गए। हमारे वंश को आगे जो बढ़ाने वाला जो था, 5 पुत्र को तूने मार दिया। गजब हो गया। सुबह हुई, द्रौपदी उठी, लेकिन अपने 5 पुत्र नहीं उठे। द्रौपदी गई अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए। देखा रक्त बह रहा है। द्रौपदी ये देखकर ढल पड़ी। हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा। रुदन करने लगे, हैया फाट रुदन। इतना रुदन किया कि द्वारिका नाथ को भी आंसू आ गए। क्या है द्रौपदी? प्रभु, मेरे 5 पुत्रों की किसी ने हत्या की। कौन है? उसको मेरे पास हाजिर करो। 5 पांडव आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे 5 पुत्र को मारने वाले जो है उसका मैं वध करूंगा, और उनके मस्तक के ऊपर द्रौपदी को बैठाकर मैं उनका चरण धुलाऊंगा। और वो न करूं तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन ने प्रतिज्ञाबद्ध। तलाश की तो मालूम पड़ा कि द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ये हत्या की है। और अश्वस्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन जी दौड़े। अर्जुन जी दौड़े। अश्वस्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन जलने लगे। बचाओ बचाओ भगवान कृष्ण, मुझे बचाओ। अश्वस्थामाए मुझे बाण मारा है। अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गुरु महाराज की कृपा से तो 2 ही विद्या का अनुभवी है। तेरे पास 2 विद्या है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना और ब्रह्मास्त्र को वापस लाना। अश्वस्थामा को छोड़ना आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता है। तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़, ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले। वैसे ही किया। फिर से रथ लेकर दौड़ा और अश्वस्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सामने लाया। बोल द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा तो गुरुपुत्र द्रोण पुत्र। द्रौपदी ने देखा, अरे पांडवों, पशु जैसे बांध के उसने किसको लाया है? छोड़ दो, मुच्यता मुच्यता मुच्यता।
उसको छोड़ दो। ये कौन है? ये तो गुरु पुत्र है। अर्जुन ने कहा कि देवी, तेरे 5 पुत्रों की हत्या करने वाला ये अश्वत्थामा है। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, भले मेरे 5 पुत्र तो मर गए, लेकिन मेरे 5 पति तो अभी बैठे हैं, और ये तो गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। मां कृपी के ऊपर कोई छत्र है नहीं। द्रोण गुरु भगवान के धाम में गए हैं, माता कृपी का कोई छत्र है नहीं, उनके लिए तो उनका पुत्र अश्वत्थामा ही बचा है। छोड़ दो उनको, मुच्यता। द्रौपदी यानी दया की देवी है। जिसका हृदय में दया नहीं है ने, उसका हृदय में भगवान भी नहीं है। दया थोड़ी रखनी चाहिए। हाँ? दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल कौन है? अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब घट लग में प्राण। जब तक हृदय में प्राण है, तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। विचार करो, द्रौपदी ये तो दयानी देवी है मेरे बाप। और इसलिए हम कभी कभी नवरात्रि